अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। महतरम अजीज़ प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद दोबारा लॉकडाउन के इस सीरीज को आगे बढ़ाने का एक दूसरा मौका अता फरमाया। मैं आप लोगों के सामने इस लॉकडाउन सीरीज के ताल्लुक से के अंदर कुछ एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इसके मुतालिक जितने भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे आप वीडियो की रोशनी में उसके सवालात के जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। महतरम हाज़रीन, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। मेरी मुराद मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, चाहे आप जितने भी नाम से उसको बुला लीजिए, यह अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है जिससे हम फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं और इसके हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे लोग इससे नुकसान भी उठा रहे हैं। मेरे भाइयों देखो, मोबाइल फ़ोन एक तरफ फ़ायदा मंद भी है, बहुत सारे इसके फ़वाइद है। हमारा वक्त बच गया, बहुत सारी दूर दराज सफ़र करके हम जाते थे, घर बैठे फ़ोन के ज़रिए हम बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तो दूर की बात है, हम बाहर मुल्कों में रहने वाले लोगों से बआसानी के साथ बातचीत कर लेते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम कोई भी चीज़ हो, दौलत है, पैसा भी है, उसको अच्छे रास्ते में भी हम खर्च कर सकते हैं और बुरे रास्ते में भी उसको खर्च कर सकते हैं। हर चीज़ का एक सही पहलू होता है, एक बुरा पहलू भी होता है, अच्छा पहलू भी होता है और हमारी शख्सियत पर मबनी है कि हम उस चीज को कैसे यूज करें। गलत भी यूज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आज का तो माहौल ऐसा हो गया है कि हम फोन के बिना पर उठना बैठना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। ये एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, बच्चों से लेकर 4-5 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल के बूढ़ों तक एक ऐसी जरूरत हो गई कि एक वक्त का खाना नहीं मिला तो भी परवाह नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। मेरे भाइयों, कि आज इंसान अच्छे बुरे का मेयार तकवे की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसके फोन की वजह से देखा जा रहा है, उसकी स्टेटस की वजह से देखा जा रहा है, उसके इमेजेस की वजह से देखा जा रहा है कि आज हर मुसलमान इतना इसमें मशगूल हो गया, इतना मशगूल हो गया है। अल्लाह अकबर, हमारी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त इसी पे सर्फ हो रहा है। बच्चों की जिंदगियां, बच्चों की मुस्तकबिल, हमारे माँ बाप हाथों हाथ उनकी मुस्तकबिल को जाया कर रहे हैं। जिंदगी ऐसी हो गई है कि ये हमारी जिंदगी का लाजिमी जुज बन गया है। हम वालिदैन बच्चों की तालीम के लिए अपनी सारी मेहनत को उनकी तालीम के लिए सर्फ करते हैं, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम नंबरात और उनके रिजल्ट देखने को हमें मिल रहा है। ये क्या नतीजा है? ये इसी का नतीजा है कि आज हर बच्चा मोबाइल फोन के इस्तेमाल में इतना मसरूफ हो गया है कि उसकी जिंदगी का अक्सर वक्त सिर्फ मोबाइल में ही गुजर रहा है। गेम्स खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे गेम्स, और बहुत सारे न्यूज में हम देख रहे हैं कि बच्चे गेम खेलते खेलते अपने वालिदैन की जायदाद को भी उन गेमों में लुटा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये ऐसे वाकयात हमने पेपरों में देखा, न्यूज़ों में देखा है। मेरे भाइयों, मैं एक अपनी जिंदगी का एक वाकया शेयर करना चाहता हूं कि देखो, मैं अपने बचपन में ग्राउंड वगैरह को हम लोग जाते थे, खेलते थे और ऐसा मंजर रहता था कि हमें खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। इतना लोग खेलने के लिए आ जाते थे, ग्राउंड भरा भरा नजर आता था।
लेकिन आज उन्हीं ग्राउंडों में मैं जाकर देखता हूं कि ऐसा महसूस होता है कि वीरान है, जंगल है, ना कोई नजर आता है। इस तरीके से ऐसा माहौल हो गया है। मेरे भाइयों, क्या बताएं, माएं बच्चों को जन्म देना छोड़ दिए हैं, या हमारे बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं कि चलना फिरना मुश्किल हो गया है, भागना मुश्किल हो गया है। मेरे भाइयों, इन मोबाइल फोनों की वजह से हमारे बच्चों की सेहत, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल जाय हो रही है। इसका अंदाजा हमें अब नहीं मालूम हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, अपना वक्त सही से नहीं गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा मालूम है, बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। तिब्बी लिहाज से, साइंसी लिहाज से अगर आप मुताला करेंगे, जदीद साइंस ये कहता है कि मोबाइल फोन की कसरत इस्तेमाल हमारे दिल और दिमाग को कमजोर कर रहा है और बहुत सारी बीमारियों का पेश कीमा है। इस बात को हम अंदाजा नहीं कर रहे हैं। पहले के लोग मजबूत हुआ करते थे, मेहनत करते थे, बाहर जाते थे, लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा वक्त मिल गया, गेमों में जिंदगियां सर्फ करते हैं, अपने औकात को सर्फ कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, देखो, इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक अल्लाह के दरबार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक के 5 चीजों के सवालात ना हो। उम्र तूने कहां गुजारी, इल्म हासिल की, अमर कितना किया, वक्त कहां गुजारी, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये सारी चीजें पूछे जाएंगी। बदकिस्मती से अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फोन में ये तमाम चीजें हम खर्च कर रहे हैं। देखो, हमारा पैसा भी जा रहा। कितने मोबाइल कंपनियां ऐसे हैं जो फ्री कॉल्स और इंटरनेट बोलकर कितना वक्त हमारा छीन रहे हैं। ये वक्त के बारे में भी अल्लाह के दरबार में पूछा जाएगा, हमारे उम्र के बारे में पूछा जाएगा, और हमारा माल हम इन फोनों के पीछे लगा रहे हैं। थोड़ा सा कमा लिए, बड़े बड़े फोन, इतने बड़े फोन, 50,000 का फोन, 60,000 का फोन, ये तमाम चीजें क्या है, हमारा माल जाय हो रहा है, हमारा वक्त जाय हो रहा है। हम जो इल्म सीख रहे हैं उस पर अमल नहीं हो रहा। क्यों? मोबाइल फोन में लग गए, वीडियो गेम्स में लग गए। इसके नतीजे में हमारा अमल भी जाय हो रहा है, हमारा इल्म भी जाय हो रहा है, हमारा वक्त भी जाय हो रहा है, हमारी उम्र भी जाय हो रही है। मेरे भाइयों, आज देखो, बच्चों के रिजल्ट देखकर अफसोस करना पड़ रहा है कि किस बात का नतीजा है कि हमारे बच्चे किस रूट पर जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे नौजवानों के फोनों में गंदी फिल्में, गंदे गाने ये मेमोरी का हिस्सा बन चुके हैं। आपको मालूम है इसका कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, कितना बड़ा अजाब हो सकता है। सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इसका अजाब देता है। आपको कुरान मजीद की एक आयत पढ़कर सुनाता हूं। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। देखो, याद रखो इस आयत को कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, जो इस बात को पसंद करते हैं, अन तशियल फाहिशता, के फवाहिश को फैलाए। किन लोगों में? उन लोगों में जो ईमान लाते हैं, ईमान वालों में अगर फवाहिश को फैलाएंगे तो क्या होगा? लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया, दुनिया में भी उनको अज़ाबात, दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा और आखिरत में भी। तो इससे क्या बात मालूम होती है? दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में भी अज़ाब है। हम समझते हैं कि गंदी वीडियो दूसरों को फैला दी, वो देखता है, हम क्या समझते हैं? बस ऐसे ही हमने फैला दिया, लेकिन उसका अजाब आपको मिलेगा, उसका अजाब आपको मिलेगा। आप दावती पैगामात, अच्छे मैसेजेस आप फोन के जरिए भेजिए, व्हाट्सएप के जरिए भेजिए, उससे आपको सवाब भी मिलेगा। दावत तबलीग कीजिए, इन जरायों को इस्तेमाल कीजिए, नए नए जराये जितने भी हैं उन तमाम चीजों को इस्तेमाल कीजिए। दावती मैदान में आज माहौल ऐसा है कि हम दावती दीन को फैलाएं, दावत दीन को फैलाएं। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं, अखलाक से फैला। आज हम अखलाक पेश करें, अखलाक के जरिए दावत को फैलाएं। मेरे भाइयों, आज हमारे लिए बहुत सारे नए नए वसाइल, जदीद इन्वेंशन हमारे सामने मौजूद हैं। हम इनको इस्तेमाल करके गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, आप अभी से इसका प्रैक्टिस कीजिए कि हम अच्छे मैसेजेस कैसे भेजें, गलत अफवाहें नहीं भेजना चाहिए। जो बंदा गलत चीजों को फैलाता है,
کہ اللہ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں. غلط چیزوں کو نہیں پھیلانا, جھوٹ کو نہیں پھیلانا. اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے, اتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ تلوار کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, اس کے نوکیلے دانتوں کے ساتھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, یہ بھی حرام ہے. تو آپ فونوں کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے کیا کرتے ہیں, ایسے ڈرونے بھیانک ویڈیوز پھیلا دیتے ہیں, لوگ اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی حرام ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیے, اس کا بھی اندازہ رکھیے میرے پیارے بچوں. دیکھو آج ہماری رشتہ داریاں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ اگر ہم کسی کو ملامت کرنا ہے, اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہے, اگر کسی کو بتانا ہے تو کیا کرتے ہیں, اسٹیٹس وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اور ایسے لان تان کرنے والی ویڈیو رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیسا تھا؟ اگر کسی کے بارے میں غلط سنتے, کسی کے بارے میں برا سوچتے, اگر کسی کے بارے میں کچھ دلوں میں کچھ ہے تو کیا کرتے تھے, سامنے چلے جاتے تھے, روبرو بات کرتے تھے, رفع دفع کر لیتے, معاف کرنے کا جذبہ ان کا تھا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی جانے والے اور معاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے, ہم بزدل ہوتے جا رہے ہیں فونوں کی وجہ سے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, فون ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دار بن چکا ہے, اس سے ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اب کیسے اس کو استعمال کریں, تو آئیے میں کچھ آداب آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں, رکھتا ہوں. یہ اسلامک آداب ہے, اس طریقے سے ہم فون کو یوز کریں گے تو ہمیں دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب و کتاب, اس کا اجر انشاءاللہ ضرور دے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کیا ہے, نمبر کی تحقیق کر لے. اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو پہلے نمبر کی تحقیق کر لے. جلدی میں دبا لیے, کسی اور کو کال کر دیے تو نہ جانے وہ کس حالت میں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کس مصروفیت میں ہے. تو ہم دوسروں کو کال کر کے معذرت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم صحیح نمبر کو اچھے تحقیق کے ساتھ کال کر کے بات کریں اور لوگوں کے احوال کا خاص خیال رکھیں. ایسے وقت میں نہ کریں جبکہ اس کے آرام کا وقت ہے. ہم کو معلوم ہے کہ وہ اس کام میں مصروف رہے گا, وہ اس نوکری میں مصروف رہے گا, وہ کاروبار کر رہا ہے, کاروبار میں مصروف رہے گا, پھر بھی ہم جان کر بھی فون کرتے ہیں. اس کو بھی تکلیف, وہ بھی بات سیدھا نہیں کر پائے گا تو آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو لوگوں کے احوال کا صحیح استعمال کریں, ان کا خیال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ شرعی الفاظ کا استعمال کریں. ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جو غیروں کی مشابہت ہوتی ہو. ہم السلام علیکم, اسلام نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اس کو استعمال کریں اور اس کو استعمال کرتے ہم ثواب حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین بات بتائی ہے. اگر آپ نے السلام علیکم کہا تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے, آپ کو 20 نیکیاں ملیں گے. وہ برکات ہو آپ ایڈ کر لیں گے تو کیا ہوگا, 30 نیکیاں ملیں گے. تو آپ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فون اٹھا کر کہیں گے اور سامنے والا جو کال اٹھائے گا اگر وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گا تو کتنا ثواب ملے گا, اس کو 30 ثواب ملیں گے, اس کو 30 ثواب ملے گا. تو آپ آسانی سے صرف ایک کال کرنے کی وجہ سے آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر, ہر چیز میں نیکیاں مل سکتی ہیں. اسلام صرف نماز روزے کا مذہب نہیں ہے. آپ اچھی زندگی گزاریں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. آپ کاروبار میں دیانت کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ کریں گے تو اس میں بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا. آپ اسکول کو جا رہے ہیں, کالجز کو جا رہے ہیں, وہاں بھی آپ کی اچھی نیت ہے, میں بڑا ہو کر ایک اچھا نیک ڈاکٹر بنوں گا, میں بڑا ہو کر اچھا ایک پروفیسر بنوں گا, میں نیک انسان بنوں گا, نیک انجینئر بنوں گا. اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کے ہر پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. تو اس ہماری سب سے پہلی چیز, ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے, خالص ہونی چاہیے. اب آئیے دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ شرعی الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم کا استعمال کریں. اور جب ہم کال کرتے ہیں 3 بار سے بھی زیادہ, یا نہیں تو ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, بار بار رنگ کر کے سامنے والے کا خیال رکھیں کہ وہ کس وجہ سے آپ کا فون نہیں اٹھا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ گاڑی پہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو, یا نہیں تو وہ کسی اور ضرورت کی وجہ سے گیا ہوا ہے. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ شرعی لحاظ سے آپ 3 مرتبہ کال کیجیے. اگر وہ نہیں اٹھا رہا ہے تو وقت دیجیے, بعد میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد مناسب وقت کا, بہت سارے لوگ یہ ہیں
कुछ चीजें याद कर लेते हैं, रात 11 बजे 12 बजे 1 बजे कॉल कर लेते हैं। अरे लोग सो रहे हैं। और दोपहर के वक्त में बहुत सारे लोगों का मामला ऐसा होता है, दिन भर की थकावट दूर करने के लिए जोहर नमाज पढ़ने के बाद कुछ आराम करते हैं, ऐसे वक्त में भी उनको सताते हैं कॉल्स करके। मेरे भाइयों, लोगों की आराम के वक्त का भी खास ख्याल रखें और मुद्दत रख लें। हम हर वक्त फोन में लगे हुए घंटों घंटे कॉल कर रहे हैं, कॉल्स फ्री हैं, कंपनियां बहुत सारे कंपनियां कॉल्स फ्री रखे हैं, तो हम पूरा दिन बात करते रहें। अल्लाह अकबर। सिर्फ बहुत सारे लोग लघु चीजें बात करने की वजह से भी जहन्नम में जाएंगे। तो इसका भी अंदाजा रखिए, इसका भी ख्याल कीजिए कि हम कम से कम बात कीजिए, जरूरत के हद तक बात करें। मस्जिद का मामला ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बड़े से बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त उनके फोन स्विच ऑफ होते हैं, बड़े आदाब के साथ लोगों से मिलते हैं और बड़े लोगों से मिलने के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है। वहीं दूसरी जानिब लोग मस्जिदों को आते हैं, आने के बावजूद, अल्लाह के दरबार में आने के बावजूद उनके मोबाइल बजते नजर आते हैं नमाज के हालत में। अल्लाह अकबर। हाँ, अगर भुलावट में कभी ऐसा हो गया तो आजू बाजू वाले उन्हें मलामत ना करें, अच्छे अंदाज से समझाएं और हम ख्याल रखें कि अल्लाह के घर को जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, तो उस वक्त हम ख्याल करके जाएं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। हाँ, अगर नमाज ही की हालत में अगर तुम्हारा फोन बज रहा है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप नमाज ही की हालत में स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसका हदीसों में सबूत इस तरीके से मिलता है। हम इस तरीके से कियास कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के हालत में अपने नवासिया नवासे को उठा लेते थे, रुकू के हालत में उठा लेते थे और नीचे रखते थे, सजदा करते थे। और उसके बाद एक और हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही की हालत में जन्नत को देखा और जहन्नम को देखा। जन्नत को जब देखा तो आगे बढ़ गए और जहन्नम को जब देखा तो पीछे आ गए। इससे अंदाजा मालूम होता है कि नमाज में छोटी सी हरकत जायज है, हम स्विच ऑफ कर लें। ये इस ताकीद के साथ हम क्यों कहते हैं? आपको पता है कि अगर रिंग होगा तो कितने नमाजियों को नमाज में खलल अंदाजी होगी, आपको इसका अंदाजा नहीं। उसके बाद आम तौर पर ऐसा होता है कि अगर हमें किसी से दुश्मनी है, किसी से बात नहीं चलती है, तो हम क्या करते हैं, उनके कॉल्स को लाउड स्पीकर में रखते हैं, यानी तो रिकॉर्ड करके दूसरों को बताते हैं। ये बहुत बड़ी खियानत है, ये अमानतदारी नहीं है मेरे भाइयों। एक मुसलमान सच्चा अमानतदार होता है, कभी खाइन नहीं होता एक मुसलमान। और उसके बाद रिंगटोन्स का मामला आता है कि इसमें भी लोग इफरा तफरी का मामला करते हैं, या तो बहुत निचले दर्जे में चले जाते हैं या नहीं तो बहुत ऊंचे मुकाम पर चले जाते हैं। उसका मिसाल दूं मैं, ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रिंगटोन्स गाने, गंदे गाने, ऐसे वैसे लव स्टोरी पर मबनी गाने, वैसी चीजें रखते, खवाली हो चाहे इस तरीके से जो भी हो रखते। और बहुत सारे ऐसे ऊंचे दर्जे पर चले जाते हैं कि कुरान को रखते हैं, या नहीं तो जिन रिंगटोन्स में अल्लाह और उसके रसूल के बातें हैं वैसे रखते हैं। अगर आप टॉयलेट में जाएंगे तो क्या वो रिंगटोन बजेगा तो अच्छा है? मेरे भाइयों, ये गलत है। इसलिए ऐसे रिंगटोन्स रखिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि मुझे फोन आया हुआ है, कॉल आया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस्लामिक ही रखना है, आपको अंदाजा हो जाए कि कॉल आ रहा है। और उसके बाद एक और चीज मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जब हम कॉल करते हैं, लोगों से बात करने के लिए कॉल करते हैं, तो सामने वाले को अपना तारुफ कुछ पेश करें। ऐसा ना हो कि मैं बात कर रहा हूं। हदीस के अंदर अगर आप इस तरीके के कुछ अलग वाकयात को देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए और खटखटाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है? तो अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं हूं। बार बार इस तरीके से कहने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए। तो इससे बात साबित होती है कि जब हम किसी के घर को जाए या नहीं तो हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो अपना कुछ तारुफ पेश करें कि मेरा नाम फला है, मैं फला आदमी का बेटा हूं, या नहीं तो मैं फला जगह का रहने वाला हूं। मुख्तसर सा तारुफ आप पेश कीजिए। बहरहाल ये मोबाइल फोन के आदाब है, स्मार्टफोन के आदाब है, इसका ख्याल रखें। और मेरे भाइयों, हमारा वक्त हम जाया ना करें, सिर्फ
गेम्स की वजह से या नहीं तो ऐसी मशगूलियात की वजह से जो हमें दुनिया और आखिरत में फायदा नहीं पहुंचाती हैं। बहुत सारे एप्स इस्लामिक ऐसे हैं, वेबसाइट ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत सारी किताबें मिल सकती हैं, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज मिल सकते हैं जो हम दीन के मामले में आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया की बहुत सारे लैंग्वेजेस हमको कुरान में मिल सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हमें मिल सकते हैं। हमें बड़े बड़े लाइब्रेरियों में जो किताबें हमें नजर नहीं आती वो फोनों में हमको नजर आती हैं। तो इससे बात साबित होती है कि फोन जन्नत का रास्ता भी है और जहन्नम का रास्ता भी है। और मेरे भाइयों याद रखो, बहुत सारे नौजवान गंदी पिक्चरों को देखते हैं, गंदे चीजों को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं। ये अजाबे इलाही को भड़काने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आपके माश में अल्लाह ताला आपके माश को भी बिगाड़ सकता है, आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकता है, अपने घर को बिगाड़ सकता है, तुम्हारी नेमतों को छीन सकता है इन गंदे चीजों की वजह से। बहरहाल इन चीजों का ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगारा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।